फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम करने के बाद पीछे नहीं हट सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजों का वजाहती फैसला। बानी पीटीआई को सोशल मीडिया पोस्ट के नताइज भुगतना होंगे। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने और रिलीफ के लिए इदारों पर हमला किया। चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगाकर तौहीन अदालत की। आर्मी चीफ पर सियासत में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया। पीटीआई वजाहत करे ये बयान बानी का है या नहीं। अपने कायद से मुतालिक बिलावल भुट्टो की बातों को मुस्तरद और उसकी मजम्मत करता हूं। बानी पीटीआई आज भी अपनी एक बात पर खड़े हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बिलावल को देखकर 1958 की एक तस्वीर याद आ गई, जिसमें बिलावल के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो मेरे दादा अयूब खान से वजीर का हल्फ लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने कहा है कि उनके नाना जान और चेयरमैन के नाना जान, मैं दोनों नाना जान को जानता हूं और उसकी होश है मुझे। आपके दादा जान ने इस मुल्क में जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया। आपके दादा अमरीयत लाए, बिलावल के नाना ने मुल्क को मुत्तफिका आइन दिया। उमर अयूब के दादा ने मुल्क में जमहूरियत का कत्ल किया। बिलावल के नाना की वजह से आज जमहूरियत मौजूद है और आप पार्लियामेंट में हैं। राजा परवेज अशरफ का अपोजिशन लीडर को जवाब, कहा बिलावल के नाना ने जमहूरियत के लिए फांसी का तख्ता कबूल किया लेकिन झुके नहीं। आप नफरत बेचने और माहौल खराब करने वाले लोग हैं। हम फौज के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। ट्वीट किसने किया, जवाब दें। जो उस दिन प्रेडिक्ट किया था वो ज्यादा देर नहीं लगी, वो सच साबित हो गया। ये जो ट्वीट आया है, दुख के साथ कह रहा हूं, इसका कोई जवाब अब बाकी नहीं रहता। जो अब माहौल इस हाउस में क्रिएट हो गया हुआ है और उसका जिम्मेवार बानी पीटीआई। हमसे बात नहीं करते, कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे। इनका सियासी किबला जीएचयू है, ये ऐवान नहीं। ट्वीट में जो बातें की हैं, अगर इनकी ये जहनियत है तो एस्टैब्लिशमेंट से क्यों बात करना चाहते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में जो बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं उसके नताइज खौफनाक होंगे। खुदा न ख्वास्ता कल को ये केपी में जाकर अलहदगी की तहरीक ही न चला दें। अली अमीन गंडापुर के जरिए डबल गेम की जा रही है। पीटीआई ने जो माहौल बनाया, इसके बाद मिसाक पार्लियामान कमेटी का जवाब नहीं रहा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को इन्होंने जानबूझकर निशाना बनाया। हो सकता है फैज हमीद गाना गा रहे हो, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। अक्सरियत होगी तो आईनी तरमीम का बिल लाएंगे। नंबर पूरे न हुए तो आईनी तरमीम नहीं हो सकती। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा चेयरमैन सेनेट मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि नंबर पूरे हैं या नहीं। चेयरमैन सेनेट ये आपका काम नहीं, कानून साजी हुकूमत का काम है। शिबली फराज ने कहा इनसे बंदे पूरे नहीं हो रहे, ये बंदे तोड़कर निकाह बिल जबर कराना चाहते हैं। हुकूमत की कोशिश है बिल पढ़े बगैर ही पास किए जाएं। इन्होंने बिल का मुसव्विदा इत्तेहादियों के साथ भी शेयर नहीं किया। हुकूमत का अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम का बिल कल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज इशाइये में इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को शिरकत की दावत। हुकूमत का तमाम तरामीम बराह रास्त मंजूर कराने की हिकमत अमली पर गौर। हुकूमती सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को पीर तक इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। बैरून मुल्क जाने वालों को भी वापस बुला लिया गया। रुकने कौमी असम्बली हमजा शहबाज फ्रांस, अब्दुल गफूर हैदरी आज चीन से वतन वापस पहुंचेंगे। हुकूमत की आईनी तरमीम पर हिमायत के लिए मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें। रात गए वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराह JUI से मुलाकात। वजीर आजम ने आईनी तरमीम पर ताउन मांगा तो मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमत से इस्लाहात का मुसव्विदा मांग लिया। मुलाकात में वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ कानूनी टीम भी मौजूद थी। हो रहा है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये एक ऐसा बिल है जिस पे एक रिफॉर्म्स की बात है। और वो स्पेकुलेशन ये है कि हमारी
नंबर जो हैं पूरे हैं या नहीं हैं, पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे। कोई मखसूस बिल पास नहीं हो रहा, बिल में इस्लाहात की बात की गई है, हमारे नंबर्स पूरे होंगे तो ही बिल पास करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, हमें मुल्क का सोचना है, अपनी जात का नहीं। हम खुद पर मुकदमे बनाने वालों को आज वोट देने जा रहे हैं। खारजी उमूर का ताल्लुक विफाक से है। अली अमीन गंडापुर के बयान को कोई संजीदा नहीं लेगा। गवर्नर राज के हक में नहीं, फैसले वक्त के तकाजों के मुताबिक होंगे। लोगों को अगवा करके नंबर गेम पूरी की जा रही है। अदलिया को फतह करने के लिए आईनी तरमीम लाई जा रही है। हुकूमत तो नजरसानी नहीं करेगी, उम्मीद है अदलिया इस पर जरूर सोचेगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे। हुकूमत मेहरबानी करे, दर्जा हरारत को नीचे लाए। अली अमीन हुकूमत से ही कह रहे हैं कि दहशत गर्दी से निपटने के लिए कोई हल बताएं, वहां रोजाना लोग शहीद हो रहे हैं। कोयटा में बोस्तान रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 2 एहलकार शहीद हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पुलिस वैन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत, कहा वाक़े के जिम्मेदार दहशतगर्दों को जल्द करार वाकई सजा दी जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत, बोले बलोचिस्तान पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को शिकस्त नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा शुएब शाहीन की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज फौरी रिहा करने का हुक्म। जज ताहिर अब्बास ने PTI MNAs की दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली। कहा, शेख वक्कास अकरम, अहमद चट्ठा, अहमद अली और दीगर का घर वैसे ही सब जेल करार दे दिया गया है। उनकी दरख्वास्त पर पीर को जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का अवामी जमहूरिया चीन का सरकारी दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन से मुलाकात। चीन के चीफ ऑफ जनरल से भी मुलाकात हुई। 11वीं बीजिंग यांगशान फोरम में इलाके अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर गुफ्तगू। मुलाकात में मुतादिद शोबों में पाकिस्तान और चीन के तारीखी ताल्लुकात को सराहा गया। 2 तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दिफाई ताउन में पेशरफ्त का एतराफ। चीनी क़यादत का पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। गवर्नर हाउस सिंध में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से चिरागा मुल्क भर के नाख़्वां बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश करेंगे। गवर्नर सिंध मुख्तलिफ कौंसल जनरल्स को एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री भी देंगे। कामरान टिसोरी की शहरियों को मीलाद में शिरकत की दावत। जेकबाबाद की अदालत ने पोलियो वर्कर के गैर मुबैना ज्यादती केस के मुलजिम अहमद जखरानी को 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत का पुलिस को मुलजिम का DNA टेस्ट कराने का हुक्म। खातून पोलियो वर्कर ने अदालत में बयान दिया था कि मुझसे ज्यादती हुई, लेकिन पुलिस ने बयान तब्दील करवाया। कोयटा के फातिमा जना अस्पताल में जेर इलाज कांगो वायरस की मरीज दम तोड़ गई। 24 घंटे में कांगो वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 2 हो गई। 2 नए केस भी सामने आ गए। तर्जुमान महकमा सेहत का कहना है, बलूचिस्तान में रवां साल कांगो से 8 अफराद जान बहक, 30 केसेज रिपोर्ट हुए। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स से बचाव के लिए वैक्सीन की मंजूरी दे दी। MVA-BN वैक्सीन M-पॉक्स से बचाव के लिए बनाई गई। 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। हुकाम का कहना है, वैक्सीन की 2 खुराक 1 माह के वक्फे से लगाई जाएंगी। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोग के लिए हुकूमत तरजीही इकदाम कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से ईंधन की बचत और माहौल में बेहतरी पैदा होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ई व्हीकल पॉलिसी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा,
صوبوں وفاقی اکائیوں اور اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے لیپ ٹاپ اسکیم کی طرز پر اچھی کارکردگی والے طلباء میں ای موٹر بائکس تقسیم کریں گے قومی خزانے کی بچت کے لیے تمام وفاقی سرکاری ادارے الیکٹرک بائکس خریدیں سی ڈی اے کو بجلی پر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ پر پلان ترتیب دینے کی ہدایت گاڑی روکنے پر ایس پی راول فیصل سلیم کی وفاقی پولیس اہلکار سے ہاتھا پائی ایس پی فیصل سلیم نے پولیس اہلکار کا موبائل چھیننے کی بھی کوشش کی اہلکار نے راول پنڈی میں تعینات ایس پی کی گاڑی گلبرگ گرین کے پاس روکی تھی ہرنائی میں کوئلے کی کان میں زہریلی گیس بھرنے سے 5 مزدور جاں بحق لاشیں نکال لی گئیں لیویز کنٹرول روم کے مطابق ریسکیو آپریشن میں ایک کانکن کو زندہ نکالا گیا مردان کے علاقے رستم میں گھر پر آسمانی بجلی گرنے سے 5 افراد جھلس کر جام بھگ 4 سدا کے علاقے ترنگزئی میں گھر کی چھت کو نہدم ملبے تلے دب کر 5 افراد جان سے گئے جوب کے علاقے دانسر میں زائرین کی بس کھائی میں گر گئی 5 افراد جام بھگ 23 زخمی مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیری میڈیا کے مطابق قابض بھارتی فورسز نے ضلع بارامولہ میں نام نہاد آپریشن کی آڑ میں نوجوانوں کو نشانہ بنایا گھر گھر تلاشی کے دوران متعدد نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا گزشتہ روز اننت ناگ کے علاقے میں نامعلوم افراد کے حملے میں 2 بھارتی فوجی مارے گئے تھے اسرائیلی فورسز کے مغربی کنارے اور غزہ پر وحشیانہ حملے جاری صہیونی فوج کے التفاح میں رہائشی عمارت پر بمباری سے 4 بچوں اور 3 خواتین سمیت 11 افراد شہید متعدد زخمی ہو گئے بیت الحنون میں 2 فلسطینی لقمہ اجل بنے غزہ کے شمال مغربی علاقے میں اسکول کے قریب فضائی حملے میں 5 فلسطینی شہید کئی زخمی ہو گئے فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 41,182 ہو چکی 95,300 کے قریب زخمی ہے برطانوی وزیر اعظم کائر سٹارمر کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر بائیڈن سے ملاقات دونوں نے جنگ بندی معاہدے غزہ میں امداد کی فراہمی اور غیرمالیوں کی رہائی پر تبادلہ خیال کیا ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کو پہلی ناکامی روایتی حریف بھارت نے آصاف شکن مقابلے کے بعد 2-1 سے میچ جیت لیا احمد ندیم نے پہلے کوارٹر میں گول کر کے قومی ٹیم کو برتری دلائی بھارتی کپتان ہرمن پریت نے 2 گول سکور کر کے مقابلہ فیصلہ کن بنا دیا تیسرے اور چوتھے کوارٹر میں کوئی بھی ٹیم گیند جال میں نہ پہنچا سکی دونوں ٹیمیں پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں پاکستان کا اگلا مقابلہ چین سے ہوگا چیمپئنز ون ڈے کپ میں پینتھرز کے عثمان خان نے سنچری داغ دی حیدر علی کی 50 کپتان شاداب خان کا بیٹ چل گیا ڈالفنز کی طرف سے میر حمزہ کی عمدہ بولنگ پینتھرز اپنا پہلا میچ مارفورس سے ہار چکے سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں میری سیاست صرف جیولن ہے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا صحافی کے سوال پر دلچسپ جواب کہا ہدف ہے ورلڈ ریکارڈ توڑوں دباؤ ضرور ہوتا ہے لیکن اللہ محنت کا صلہ دیتا ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں کھیلوں کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے